अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 10 जून 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद यही है कि आपकी ये ईद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी। आज की जो है मार्केट की बात करते हैं कि आज KC100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है ईद के बाद जो है मार्केट का पहला दिन था और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,22,024, तकरीबन 383 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज़ हुई। हाईस एंड लोज़ को देखें तो 1,22,611 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,21,589 का मार्केट ने लो लगाया। 235.295 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट ने थोड़ा सा डिप लिया, फिर मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखा गया जो तकरीबन 12:16 से लेकर आलमोस्ट जो है वो 2:35 तक जारी रहा और फिर उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखा गया। आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सिनर्जी के इलेक्ट्रिक, दीवान सीमेंट, फौजी फूड लिमिटेड, PIA, HCLA, इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब, ICIBL, WTL, पाकिस्तान रिफाइनरी और आयशा स्टील जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है आज की अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं कि आज की KC100 इंडेक्स की कैंडल की क्या पोजीशन रही है, तो ओवरऑल जैसे जो है मार्केट क्लोज़ हुई है तकरीबन पॉइंट है 383, तो छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन ही हमें नज़र आ रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले अब्दुल माजिद कुरैशी साहब है, अमरेली स्टील और PRL का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपने पूछा। ये सर फ़िलहाल अगर हम लोग अमरेली स्टील की बात करते हैं तो तकरीबन ये लेवल जो है अमरेली स्टील के रेजिस्टेंस के लेवल है तकरीबन 27.5 रुपये से लेकर दूसरा लेवल इसका बनेगा तकरीबन 30 रुपये तक। ये तो यही लेवल इसके रेजिस्टेंस के है। अगर जो इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट 30 रुपये से ऊपर निकल गया तो ये स्टॉक जो है कम से कम जो है वो 40 रुपये के राउंड अबाउट जो है ये पहुँच जाएगा। ये तो 40 रुपये पर फिर इसकी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो रेजिस्टेंस देखने को नज़र आएगी। इसी तरह जो है पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में आपने पूछा। पाकिस्तान रिफाइनरी करंट रेट पर भी रेजिस्टेंस ही नज़र आ रही है, तकरीबन 35 रुपये की इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है और जो ही तकरीबन 35-36 रुपये का लेवल ये ब्रेक करेगा तो सेकंड रेजिस्टेंस होगी तकरीबन 46 रुपये के राउंड अबाउट। ये तो 46 के बाद इसका सफ़र जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और फिर ये तकरीबन पहुंच जाएगा कम से कम जो है वो 60 रुपये के करीब ये। तो जिस तरह इसके अंदर 2021 के बाद से वॉल्यूम जनरेट हुए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वॉल्यूम इसको जो है वो लेके जाएंगे ऊपर। जी उसामा अशर साहब है, आप कह रहे हैं कि कैन आई टेक एंट्री इन वेव्स। जी सर, वेव्स को जो है अगर आपकी करंट रेट पर ट्रेड कर रहा है तकरीबन 7 रुपये 98 पैसे का, वॉल्यूम बेहतर है या तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने लेना है तो बहुत ज़बरदस्त है, करंट रेट पर भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप वेट नहीं करते तो इसके फिर ब्रेकआउट का इंतज़ार करें, यानी 9.5 रुपये से ऊपर आ जाए तो फिर इसके अंदर काफ़ी तेज़ी आ जाएगी, फिर यानी कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, फिर ये चल से चल वाला इसका काम होगा। ये तो जब तक 9.5 रुपये से नीचे है तब तक थोड़ा सा जो है वो डल रहेगा। ये जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि आपके पास है लकी सीमेंट। जी लकी सीमेंट जो है आपने पूछा, आई हैव लकी सीमेंट विच आई परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 335 का आपने लिया हुआ है। सर करंट रेट पर ही आपने लिया हुआ है। ये TP और स्टॉप लॉस आपने पूछा। स्टॉप लॉस है तकरीबन सर इसका 315 रुपये का और शॉर्ट टर्म TP है तकरीबन 385 रुपये का। ये थोड़ा सा सब्र करें, अगर ये 385 क्रॉस कर जाता है फिर ये और भी बेहतर हो जाएगा। ये सेकंड नंबर पर आपने कहा कि CSAP आपने लिया हुआ 115 रुपये का और व्हाट शुड बी इट्स TP। इसका TP जो है ऐसा शॉर्ट टर्म में तो इसका होना चाहिए कम से कम 140 रुपये के करीब और लॉन्ग टर्म में कम से कम ये 280-82 रुपये का ये स्टॉक है ये वाला, ठीक है, तो वहाँ तक भी वेट कर सकते हैं आप। ये जी वकार साहब है कराची से, IBLH
जो है ये आपके पास है 58 का लिया हुआ है, करंट रेट पर ही आपने लिया हुआ है। सर ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, बेहतर ये कि आप इसका वेट करें। अब ये 49 का इसका ब्रेकआउट था। अब जब ये पहुंच जाए तकरीबन ऑलमोस्ट 100 रुपये से ऊपर तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, तब तक जो है वो इसको होल्ड रखें। यानी इसकी रेजिस्टेंस आएगी तकरीबन 80 रुपये के करीब, लेकिन वहाँ पर भी आपने इसको बेचना नहीं है। अभी ये इसका चलने का टाइम है और ये चलेगा इंशाल्लाह। ये तो आपने इसकी राइड को जो है वो इंजॉय करेंगे। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है अयूब साहब है लाहौर से। प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपने पूछा हुआ दीवान फारूक मोटर्स का 34 रुपये का आपने लिया हुआ है। सर फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में तो ये तकरीबन 40 रुपये का है। जो ही 40 रुपये ब्रेक करेगा तो फिर तकरीबन 54 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। ये गरीब आल सीमेंट जो है 47 का आपने लिया हुआ है। सर फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करें, इसको आने दें तकरीबन जो है आलमोस्ट 58-59 रुपीज़ के राउंड अबाउट। ये रेजिस्टेंस इसकी आएगी तकरीबन जो है वो इस लेवल पर। ये तकरीबन 48 पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। आपका फर्स्ट टीपी भी वहाँ पर हो सकता है ये लेकिन आपने लिया भी तकरीबन 47 के राउंड अबाउट जो है। तो बहरहाल फ़िलहाल वेट करें वहीं पर ही, जहाँ पर आपने लिया हुआ है वहीं पर ही थोड़ा रेजिस्ट करेगा। फिर उसके बाद ये निकल गया अगर 48 से ऊपर तो फिर 58 के लेवल पर जो है ये पहुँच जाएगा। ये जी नज़ीर साहब है एबटाबाद से। आपने पूछा कि टेल मी अबाउट ALTN अल्टर एनर्जी, आप करंट रेट पर लेना चाहते हैं और करंट रेट बाय एट करंट रेट एंड प्लीज़ एडवाइस मी फॉर सम अदर शेयर्स, थैंक्स। जी सर फ़िलहाल ना ही लें, इसको बेहतर है। ये तो बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये कोई डिविडेंड इसने दिया था शायद, यहाँ पर कहीं इसका डिविडेंड था ना, ये 97%। उसके बाद ये एक्स हो गया, तब से ये मुसलसल ही नीचे है। ये या तो ये तकरीबन आ जाए 15 रुपये से ऊपर तो फिर इसके कोई बेहतरी के चांस हैं। अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल इसके अंदर ना एंट्री ली जाइए, ठीक है। तो फ़िलहाल इसके अंदर बाइंग जो है वो बनती नहीं है। जैसे अभी पिछला स्टॉक बताया, जैसे अयूब साहब ने आई थिंक पूछा था या किसने पूछा था ये, तो उसके अंदर आप एंट्री ले लें ये, ठीक है। जो अभी रिसेंट जिसका भी मैंने बताया IBIL जो था वो ब्रेकआउट दे चुका है, ये उसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। ये जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने लिया हुआ है नेशनल फूड। TP और स्टॉप लॉस आपने पूछा, सर स्टॉप लॉस था तकरीबन इसका बनता है आलमोस्ट 270 रुपये के करीब ये, ठीक है। और शॉर्ट टर्म जो है अगर आप इसका RTP करना चाहते हैं तो तकरीबन फिर भी आपको आलमोस्ट जो है वो 350 रुपये से 400 रुपये का वेट करना पड़ेगा ये, ठीक है। तकरीबन 422 के करीब इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक आप इसका वेट करें। 422 अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी कम अज़ कम 700 रुपये के करीब ये। नेक्स्ट जो है आपने फ्रीसलैंड कंपेनिया का पूछा हुआ है, एवरेज प्राइस 89। इसकी जो है सर तकरीबन स्टॉप लॉस बनेगा आलमोस्ट 95 रुपीज़ के राउंड अबाउट। और शॉर्ट टर्म TP जो है आलमोस्ट आप कर सकते हैं 114 के करीब 114 रुपये से लेकर तकरीबन 126 तक इसके रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो कम अज़ कम 160 रुपये से ऊपर का होगा ये। नेक्स्ट जो है CCL के बारे में भी आपने पूछा हुआ है, तकरीबन 14 रुपये का आपने लिया हुआ है ये। सर फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में जो है इसका स्टॉप लॉस जो है तकरीबन 15 रुपये का आप रखें ये। और इसका TP लेवल जो है वो अगर ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 18 रुपये का लेवल, तो फिर ये तकरीबन आ जाएगा 27-28 रुपये का। तो वहाँ पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।